तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी लाइफ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम भाई बताने वाले हैं कि मेरा फ़ोन क्या मतलब दिल्ली में क्या हुआ, फ़ोन चोरी है ये कैसे हुआ और क्या क्या मतलब सिस्टम था भाई वहाँ का। तो चलो शुरू करते हैं। मेन क्या हुआ ना कि हम दिल्ली में पहली बार ही गए थे, हमको वैसा कुछ मालूम नहीं था, पूरा घूमे फिरे। लेकिन आखिरी में स्टेशन पे पुलिस वाले लोग के बीच में जो ऐसा चीज़ हुआ ना, हमको खुद मतलब हमको स्ट्रगल तो करना ही पड़ा ट्रेन पे। मेरा दिमाग भाई ख़राब उस समय था कि ऐसा भाई कैसे बोल सकता है, पुलिस वाले लोग ही साथ नहीं दे रहे, वो भी दूसरा शहर। हम गए मेहमान टाइप से गए और वहीं का आदमी लोग मतलब समझ लो कि अपना ही चोर लोग को बचाने की कोशिश कर रहा है और हम उधर दिक्कत में थे, फिर भी कोई मतलब नहीं भाई इन लोग को। तो बताते क्या हुआ मेरे साथ। हम सुबह ट्रेन था 8 बजे, मेरा स्वर्ण जयंती। स्टेशन का नाम था आनंद विहार स्टेशन दिल्ली। तो वहाँ पर हमको मेरा ट्रेन था सुबह 8 बजे। हम सुबह सुबह ही निकल गए थे, ब्लॉग देखे हुए सुबह सुबह ही निकल गए थे आराम से 6 बजे। टैक्सी हम बुला लिए थे, ब्लॉग देखे होगे तो बताना। टैक्सी बुला लिए थे, सोचे भाई नया स्टेशन है, नया शहर है, अकेले जाना है, सोलो ट्रैवलिंग है तो चला जाए, लेट वेट नहीं होना है, 1 घंटा पहले ही पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट दिखा रहा था वहाँ से तो निकल गए। स्टेशन पहुँचे तो ब्लॉगिंग हम करते जाते हैं और 2 फ़ोन रखते हैं हम। एक सैमसंग का मेरे पास A31s था जो कि 20,000 का फ़ोन है, और ये एप्पल का। सैमसंग का भले वो कम का फ़ोन था, लेकिन उसमें मेरा एक एक डॉक्यूमेंट था भाई, कॉलेज से लेकर हर चीज़ का नंबर, वो मेरा बहुत पुराना नंबर था, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट सिर्फ उसी में था। इस फ़ोन को सिर्फ हम यूट्यूब के लिए इस्तेमाल करते थे और कोई रीज़न नहीं था। इसमें नेट तक आज तक नहीं भरवाया, बताओ। मतलब इसमें नेट का यूज़ ही नहीं होता था, उसी से मैं हॉटस्पॉट ले लेता था, इसमें चलाता था और मतलब इसमें डालता था, एडिट करता, वीडियो बनाता, एडिट करता और डाल देते थे, बस। इससे और कोई काम नहीं था मुझे, बस फोटोग्राफी और कुछ नहीं। तो मतलब हम पहुँचे सुबह सुबह स्टेशन। तो स्टेशन पहुँचते ही हम सामान, मेरे पास 2 था। एक मेरे पास जो ट्रैवलिंग बैग होता है वो बड़ा वाला वो था, और एक मेरे पास ट्रॉली था। सामान जहाँ पर चेकिंग होता है, जहाँ पर मतलब जहाँ डालना होता है बैग को, वो जो अंदर का भी स्कैन करता है, पूरा देखता है कुछ है या नहीं, उसके पहले तक मेरा आदत है दोनों फ़ोन मैं हाथ में रखता हूँ, एक ब्लॉगिंग वाला भी, और वो काम पड़ रहा था मुझे ट्रेन का स्टेशन ये सब देखने के लिए, तो दोनों फ़ोन मैं हाथ में रखा हुआ था, सैमसंग वाला भी और आईफोन भी। बस वो सामान के जगह इतना भीड़ था ना, भीड़ भाड़ था ना, और बता रहा हूँ ना, वो जगह पूरा पुलिस से घिरा हुआ था। 4 पुलिस वाले थे अगल बगल, बगल में मैं फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ, एक तो दिख भी रहे होंगे और दूसरा उधर। 4 पुलिस वाले थे अगल बगल। और मैं सामान मतलब समझो कि सामान उठाया दोनों हाथ से, उसी समय सिर्फ मेरा फ़ोन पैकेट में गया। ऐसे मैं पैकेट में नहीं रखता हूँ, एक बोला जैसे ब्लॉगिंग करता हूँ तो दोनों मैं साथ ही में रखता हूँ, हाथ ही में रखता हूँ, और मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं, बस एक हाथ में ट्रॉली था और एक हाथ में फ़ोन था मेरा, दोनों। तो जैसे ही मैंने दोनों हाथ यूज़ किया बैग को उसमें डालने के लिए, भीड़ था, और नेक्स्ट साइड गया, मेरा नेक्स्ट साइड गया और 2 कदम बस आगे बढ़ा, मैंने अपना पैकेट में से फ़ोन निकाला, देख रहा हूँ एक ही फ़ोन है। मतलब वही बस 3 मीटर की दूरी में, जिसमें पुलिस का भी हर जगह चेकअप है, दो बगल में ही, 2 पुलिस वाले बगल में ही थे। उन लोग को पता, चलो पहले बता दे रहा हूँ कहानी क्या वो बस। तो तुरंत गया उधर साइड और मैंने अपना फ़ोन देखा, एक फ़ोन गायब है, मेरा मेन फ़ोन एंड्रॉयड जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। सोचा आईफोन नहीं गायब हो गया, नहीं तो ये तो और फिर ज़्यादा ये होता। तो मैं तुरंत गया दौड़े दौड़े, मतलब दौड़े दौड़े तो नहीं भाई, 2 ही कदम पे था, तो 2 कदम में पुलिस से पूछा, सर मेरा फ़ोन यहाँ पर चोरी हो गया। मैं प्लेस बता रहा हूँ उन लोग को कि मेरा फ़ोन यहाँ पे चोरी हो गया, मतलब मैं साफ बता दे रहा हूँ कि यहीं पे मेरा फ़ोन चोरी हुआ है। और उन लोग, सबसे पहले उनका एक बोली आया, तुम पीछे ही गिरा दिया होगा। हम सोचे आप कैसे जान रहे हैं हम पीछे गिरा दिए, हम बोले नहीं। चलो हम उनको बताएं कि मैं उस समय तो भाई मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई कौन ले गया कौन, तो वो बोले कि तुम पीछे ही गिरा दिया होगा। हम फिर भी चलो उनके पास से हट गए, हम तो जानते थे भाई उतना तो मदद नहीं मिलने वाला है।
पीछे हट के देखे, इधर उधर देखे, नहीं दिखा मुझे कोई। फिर मैं उधर एक बगल में उनके एक और पुलिस वाले थे, मैं बोला उनके पास भी गया, तो वो बोले कि वो उनका भी सेम जवाब था कि यहाँ कुछ चोरी वोरी नहीं हुआ है, तुम पीछे ही गिरा दिया होगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे देखो कि यहाँ कुछ चोरी वोरी नहीं हुआ है और तुम पीछे ही गिरा दिया होगा। हम बोले अब क्या करें सर, मेरा ट्रेन है, तुरंत हमको निकलना है और मेरे पास कुछ नहीं है। और एक बात बता दो, इस फ़ोन में मेरे पास कुछ नहीं था, नेट तक नहीं था, ना कॉलिंग फीचर था, ना कुछ नहीं था मेरे पास। बहुत लोग के पास तो दूसरा फ़ोन होता ही नहीं है भाई, मेरा तो कम से कम इमरजेंसी में ये फ़ोन था जो काम आया, आगे बताता हूँ कैसे काम आया। तो उन लोग बोले कि यहाँ पर कुछ फ़ोन चोरी नहीं हुआ है। तो फिर मैं ढूंढने लगा, तो फिर किसी से पूछा तो वो बोला कि तुम एफआईआर करवा दो रेलवे स्टेशन में ही, पुलिस स्टेशन जो है उसमें। मैं तुरंत भागे भागे गया, तुरंत मतलब मैं टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा था वहाँ पे, मुझे टेंशन हो रहा था क्योंकि उसमें मेरा सब कुछ था। उस फ़ोन के कवर के पीछे मेरा कैश था, मेरा एटीएम कार्ड था, और वो पूरा मतलब और फ़ोन था जिसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट है, ट्रेन से लेकर सीट तक का, टिकट तक का सब कुछ था। इस फ़ोन में मेरे कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। तो हम तुरंत भागे भागे गए एफआईआर करवाने। तो कोई बोला कि हमको तुम एफआईआर करवा लो। मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में बोला, पुलिस स्टेशन पूरा खाली था, सुबह का टाइम था, 7:10 हो रहे थे कुछ। पुलिस स्टेशन पूरा खाली था, 3 पुलिस वाले थे। हम बोले सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मुझे तुरंत, अभी ट्रेन है मेरा 1 घंटा में। उन लोग पूछे पहले कि ट्रेन कब है तुम्हारा, तो हम बोले 1 घंटा में मेरा ट्रेन है। तो फिर वो बोले, हम बोले मतलब सर जल्दी से मेरा फ़ोन ढूंढवा दीजिए, कैमरा में तुरंत दिख जाए, कैमरा में वहाँ पर जहाँ पर मेरा फ़ोन चोरी हुआ ना, वहाँ पे कैमरा होगा, कम से कम तो 4-5 कैमरा फिक्स एकदम होगा ही होगा, क्योंकि वो जगह ही भाई चेकिंग वाला है, और उसी चेकिंग वाला के अंदर ही मेरा चोरी हो गया। तो 4-5 कैमरा तो फिक्स था। तो हम सर को तुरंत बोले सर तुरंत सर देख लीजिए कम से। तो सर बोले ठीक है देखते हैं, टेंशन मत लो, अभी 1 घंटा है तुम्हारे पास, ट्रेन है, तुम बैठ जाओ, एक काम करो। हम बैठ गए सामान लेकर, मेरे पास इस फ़ोन में नेट नहीं था। हम सर से बोले सर एक कॉल कर सकता हूँ घर पे, मुझे नेट भरवाना है अपने भैया से बोल के, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा वैसा था नहीं, सब चीज़ था, ऑनलाइन सिस्टम था, तो सब उसी फ़ोन के साथ चला गया, पैसा कैश तक ले सब कुछ लेके चला गया। तो हम तुरंत गए, बोले सर एक फ़ोन कर सकते हो, तो बोले नहीं फ़ोन नहीं कर सकते तुम यहाँ से, तुम बाहर जाके किसी से फ़ोन मांग के कर लो। मैं सामान वहाँ छोड़ा पुलिस स्टेशन में, मैं बाहर गया, एक आदमी मिला मुझे, बढ़िया आदमी था, फ़ोन दिया, बात किए, और मैं इस फ़ोन में मतलब रिचार्ज करवाने के लिए बोल दिया। अब रिचार्ज करवाने के लिए बोल दिए और फिर वापस आए तो फिर एक और बगल से आदमी आया मेरे, मतलब बगल से नहीं, बाहर का आदमी था। वो स्टेशन मतलब उतरा और आया कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, दूसरा आदमी था वो, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। वो थोड़ा एजेड आदमी थे, 50 साल के होंगे समझ लो, एजेड आदमी थे, फ़ोन चोरी हो गया। बोले उनका फ़ोन चोरी हुआ था 10 स्टेशन पीछे, रात में 11-12 बजे, और सुबह 7 बजे वो रिपोर्ट लिखवाने आए थे, कितना स्टेशन छोड़ के, दिल्ली का ये में। उनका पूरा हर एक चीज़ सुने, उनका एफआईआर दर्ज किया गया, उनका पूरा एप्लीकेशन लिखवाया गया, सब मतलब आधा अधूरा कैसे होता है कि बस आदमी आ रहा है तो उससे बस उसका संतुष्टि के लिए उससे लिखवा लो, उनसे ना उनका ईएमआई नंबर पूछा गया, फ़ोन का कुछ नहीं पूछा गया, उनसे ईएमआई नंबर नहीं पूछा गया, बस उनसे एप्लीकेशन लिखवाया, एफआईआर के तौर पे साइन वाइन करवाया कि हाँ चलो हो गया, उनका काम हो गया। 20 मिनट निकल गया उसमें, पहले मैं आया था, मेरा नहीं रिपोर्ट लिखा गया, लेकिन उनका लिखा गया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन का ये बात है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली, देख लो भाई, उनसे उनका लिखा गया, मेरा नहीं लिखा गया। 20 मिनट में बैठा रहा, तब तक मेरा रिचार्ज नहीं हुआ था घर से वाले से। उन लोग को मतलब उतना टेंशन उनको नहीं लग रहा था, क्योंकि हमको था भाई वहाँ पर, तो रिचार्ज नहीं था उस समय, तुरंत मतलब नहीं था, क्योंकि सब सोने का ही वो समय था, सब सो ही रहा था मेरा भी घर में। तो क्या बोल सकते हैं। अचानक से फिर हम बोले सर मेरा सिर्फ ट्रेन को आधा घंटा बाकी है, सर मेरा कुछ होगा। तो बोलते हैं, सर बोले ऐसा ना, पुलिस स्टेशन में सर थे 3-4, सर बोले तुम ईएमआई नंबर दिखाओ, ईएमआई नंबर दिखाओ। मैं जेब में लेके थोड़ी घूम रहा हूँ ईएमआई नंबर, तुम बिल दिखाओ। हम बोल रहे सर मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, हम बिल मेरा ही फ़ोन है, ऐसा हम बोल रहे हैं, मेरे को तुरंत थोड़ा सा देख लेते, आप कैमरा में ही देख लेते,
कैमरा वहाँ होगा 4-5, कम से कम मेरा फ़ोन नहीं मिलता, चोर का शकल तो मिल जाता। किस वो चोरी किया है तो उसको आगे से किसी और का, चलो मेरा कोई टेंशन नहीं था भाई, हम सही बता रहे, तो फिर भी मैं बहुत कैम रखा, मतलब बहुत शांति रखा और सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उतना पैनिक होना मेरे बस में तो नहीं है, सही बता रहा हूँ। तो झेला वो ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ कि होता है, लेकिन उतना पैनिक मैं नहीं था, क्योंकि जान रहे भाई, हाँ एक बार जो हो गया वैसा कोई ये नहीं है, लेकिन मैं पैनिक नहीं था। लेकिन वहाँ पर कितने लोग होंगे जिनका फ़ोन, चलो मेरे पास दूसरा फ़ोन भी अफोर्ड करने का ये था, तुरंत हम आईफोन में भी रिचार्ज करवा लिए, इतना हम करवा सकते थे, करवाएं पूरा सब चीज़। लेकिन कितने लोग होंगे वहाँ जिनका फ़ोन चोरी हो रहा है पूरा दिन और जो कुछ नहीं कर सकते हैं, बताओ। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत गर्व हुआ, बहुत कितने लोग होंगे, वो तो बस दिन का टाइम था, पूरा दिन कितना फ़ोन चोरी होता हो। और बता रहा हूँ चोर कितने ही होंगे भाई, 4-5 चोर होंगे, 4-5 चोर होंगे जो डेली आके करते होंगे। और पुलिस वालों की नज़र में वो हमेशा उनका, अगर डेली हो रहा है ये काम और उन्हीं के सामने हो रहा है, तो पुलिस वालों की नज़र में वो सब चोर भी दिखते होंगे, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं लेना देना है, वो बस जल्दबाजी में अपना काम करवा रहे हैं। देखते भी होंगे, हमको तो पूरा शक है भाई, देखते होंगे हमको तो, हम क्या बोलूँ मैं तो बस इतना, चलो हम पुलिस स्टेशन का पहले बता देते हैं। तो हम सर से बोले सर मेरा बस तुरंत बाकी है, तो हम मेरे से पूछ रहे ईएमआई नंबर दो, ये दो। हम बोले सर एफआईआर दर्ज करवा, वो मेरे से एफआईआर नहीं ले रहे हैं, तुरंत नहीं ले रहे हैं, एप्लीकेशन ये सब नहीं लिखवा रहे हैं। तो बोल रहे ईएमआई नंबर दिखाओ। हम बोले सर हम नेट तक नहीं है मेरे फ़ोन में, हम कहाँ से मंगवा ले, मेरे घर में बिल है, हम जेब में थोड़ी बिल लेकर घूम रहे हैं फ़ोन का अपना दोनों का। हम बोल रहे सर आप तुरंत कैमरा देख सकते हैं, आप ये देख एक्शन ले सकते हैं कुछ भी। तो नहीं, चलो ठीक है, उनका भी बात, चलो फिर हम भरोसा छोड़ दिया भाई, क्योंकि हम जान गए थे नहीं होने वाला यहाँ कुछ। और सर हमको बोले कि तुम खुद ही पढ़े लिखे हो, तुम जान ही रहे हो तुरंत कैसे फ़ोन ये सब का पार्ट्स बेचा जाता है। हाँ भाई पार्ट्स बेचाया जाता है, हम नहीं चाहिए मुझे मेरा फ़ोन, कम से कम वो शक्ल तो चोर का दिख जाएगा ना, क्योंकि हाँ मैं तो पोजीशन तक बता दे रहा हूँ कि ये इस जगह मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, आप उस जगह ही जाके देख सकते हैं, कैमरा देख सकते हैं, वहाँ पे 4-5 कैमरा रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टेशन के बहुत दूर हुआ है, एकदम मेन जगह हुआ है जहाँ पर भीड़ रहता है, जहाँ पर ही भीड़ रहता है, बस वही एक जगह भीड़ था जहाँ पे सब बैग वैग डाल रहे थे जल्दीबाजी में, और बस उसके आगे तो भाई स्टेशन पे कुछ वैसा भीड़। और भीड़ मैं सही बताऊँ ना, इतना दिल्ली घूमा, कसौल घूमा, इतना जगह घूम कर आया, बहुत जगह भीड़ था, कहीं ये वारदात नहीं हुआ, कहीं वारदात नहीं। वारदात कहाँ हुआ, जहाँ 4 पुलिस वाले सामने थे उनके बीच में ही चोरी हो जा रहा है। भाई कितना बरतेंगे हम लोग भी, कितना बोला तो बस 2 सेकंड के लिए फ़ोन जेब में रखा था, बाकी टाइम मैं दोनों फ़ोन हाथ में रखता हूँ, जेब में रखा और वो लेके उड़ गया एक, वो तो अच्छा हुआ कि दोनों नहीं लेके गया। इन लोगों को तो सारे, हम तो साफ बता रहे हैं ना भाई, ये पूरा मतलब प्लान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा मतलब मालूम रहता है उन लोगों को भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन लोग सब चीज़ रोक सकते हैं, लेकिन नहीं, उन लोग का भी कमीशन रहता है। ये पॉलिटिक्स ही है पूरा दुनिया, और ये हम दिल्ली, ये आनंद विहार का बात कर रहे हैं, साफ कमीशनबाजी चलता है भाई सब चीज़ में। चोर चोर जानते होंगे भाई, तुरंत वो उनके सामने कैमरा था, ऐसे मतलब बैठे हुए ऐसे, उनके सामने इधर टीवी चल रहा है जिसमें 16 स्क्रीन खुला हुआ है, उनके सामने वो देख सकते हैं तुरंत रिवाइंड करके, तुरंत ये करके कि कौन लिया कौन नहीं। भाई बच्चा है, कितना छोटे थे उन लोग के सामने, हम बच्चे हैं, इतना दूर अकेले आए हुए हैं, टेंशन में हैं, फ़ोन चोरी हो गया और आपको लग रहा मतलब आपको पड़ा हुआ है कि ये करवाओ, एफआईआर लिखवाओ। मेरे पास 1 घंटा, उन लोगों को पहले ही बता दी थी, इस चीज़ का उन लोगों ने और फ़ायदा उठाया, आधा घंटा पहले ही बैठा के रख दिया, और फिर मुझे ही बोल रहे कि ईएमआई नंबर करो, ये करो, कॉल नहीं करने देंगे तुमको, तुम व्हाट्सएप पे मंगवाओ। मतलब मेरे घर पे सब कोई सोया हुआ है, कौन सुबह अपना नींद एकदम ये करके हमको व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज सीन करेगा, और सीन करके फिर वो फ़ोटो खींचेगा भेजेगा, और जो आपका तुरंत कैमरा लगा हुआ आप देख सकते हैं कि कम से कम चोर कौन था, कि अगली बार से उसको नहीं घुसने पाए। हम बोले तो उन लोगों को मालूम रहता है कि चोर कौन है, उन लोगों का साफ कमीशन रहता है भाई, हर चीज़ में कमीशन। यही तो पॉलिटिक्स है, छोटी छोटी चीज़ों, हम ऐसा नहीं बोल रहे हो कि 1-2 पुलिस वाले भी होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे भी होंगे कुछ गंदे भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ है ना ऐसे करप्ट है ना भाई, ऐसे करप्ट कि
कुछ भी गलत करेंगे भाई, लेकिन हम साफ बता रहे हैं ना, ये सब का पैसा कुछ नहीं टिकेगा, उन लोगों के पास भी नहीं टिकता है, सिर्फ पेट में चला जाता है उन लोग का, कुछ नहीं टिकता है, मतलब जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। लेकिन इन लोगों को फिर भी करना ही है करप्टबाजी, तो करते रहेंगे वो किसी का भी, कितने गरीब होंगे भाई, कितने होंगे जिनका अभी तक फ़ोन ये हुआ है, जिनके पास कुछ फिर सुविधा नहीं बचता होगा, कितने परेशान रहते होंगे। मेरे पास बता रहा हूँ ना, पूरा ट्रेन में क्या बोलूँ, मैं सोचा कुछ नहीं होने वाला है, हम साफ सर को बोले, मतलब हम कुछ ज़्यादा बोले नहीं, हम बस बोल दिए चलो नहीं होने वाला है। और सर जैसे ही मैं बोला ना कि सर मेरा तुरंत ट्रेन है, हम क्या करेंगे, मतलब मेरा फ़ोन ये सब हो गया है, तो आखिरी में उन लोगों ने क्या बोला, ये एफआईआर तो रांची में भी हो जाएगा। मैं दिल्ली से रांची आ रहा था ना, एफआईआर तो रांची में भी हो जाएगा। हम बोले वाह, वो हमको पता है रांची में भी हो जाएगा, अगर वही जानना रहता तो हम यहाँ आते ही नहीं, डायरेक्ट रांची ही चले जाते हैं। उतना तो हमको भी मालूम है कि नंबर बंद हमको रांची में ही है, या फिर फ़ोन ये से रांची में भी हम आराम से करवा सकते हैं। हम तुरंत आए यहाँ पर, तुरंत भागे भागे आए 5 मिनट में, कि हम वो चोर कम से कम पकड़ा जाए, वो चोर का शक्ल दिख जाए, क्योंकि कैमरा था, हम साफ जान रहे थे कि भाई कैमरा है, सब कुछ दिख रहा होगा, कहीं ना तो कहीं रिकॉर्ड हो ही रहा होगा। तो हम बस इतना ही बोलना, और क्या बोले, वहाँ से हम तुरंत फिर बोले सर को, हम ठीक है सर हम रांची, क्योंकि हम पुलिस वाले से लफड़ा भी नहीं कर सकते भाई। ऊंची आवाज़ में बोल देते वो हमको बैठा के रख सकते थे, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उन लोग के अंदर कुछ भाई ये नहीं है, बस जब उन्हें फ़ोन चोरी होने में भी साथ दे सकते हैं, जो बच्चा है जो ये है, और वो पहली बार आए हुए हैं, सोचो ना, पहली बार आए हुए हैं, और पहली बार हमको जाना था, बिना ये सब कुछ हमको स्टेशन ये सब कुछ पता नहीं था, सब कैब से आए हैं, हमको मतलब क्या बोल सकते हैं, ट्रेन का बस नाम मालूम था, सीट वीट हमको याद वाद नहीं था। हम तुरंत निकले, 10 मिनट बाकी था ट्रेन, भागे भागे गए हैं हम स्टेशन, पहला प्लेटफॉर्म पे गए। एक आदमी से बोले, वो हमको कॉल करने के लिए दिए घर पे, रिचार्ज करवाएं। फिर उस समय मेरा रिचार्ज हुआ, उनसे पूछे भैया बता दिए ये कौन सा स्टेशन पे आएगा। मैं अपने दोस्तों को कॉल किया कि तुरंत मेरे को भेजो, मतलब मैं दोस्त से ही एक करवाया था, ठीक है, तुरंत हमको भेजो। सुबह सुबह उन लोग भी भाई भेजा, सब कुछ भेजा, ट्रेन का सीट वीट सब हमको मिल गया, आराम से बैठ गए। पर मेरे पास 1 रुपया कैश नहीं था। ट्रेन में 1 दिन का सफ़र था मेरा, पूरा 24 घंटा बिना कैश के, बिना कुछ के, बिना पानी, क्योंकि हॉस्टल से आ रहे थे भाई, पानी खाना कौन बना के दे रहा था हमको, जल्दबाजी में सोचा था ट्रेन में ही ले लूँगा, भला थोड़ा सा ये रहता है खाना, लेकिन फिर भी अब मजबूरी में तो करना ही पड़ता है। तो फिर कैश मेरे पास 1 रुपया नहीं था। कार्ड भी वो लेकर चला गया था कि कोई स्टेशन से निकाल लूँगा, कार्ड भी उसी फ़ोन के पीछे था, कैश भी मैं रखा हुआ था 500, वो भी उसी फ़ोन के कवर के पीछे था। पर्स वर्स भी लेकर नहीं चलता था, क्योंकि पर्स मतलब बैग में रहता था, और कैश मतलब फ़ोन का कवर के पीछे और कौन सा बढ़िया जगह रहता है, पैकेट में भी रखो तो बार बार फ़ोन निकालने में कभी कभी कैश ही गिर जाता था, इसी वजह से फ़ोन का कवर के ही पीछे रखता था भाई। वो तो कुछ समझ लो कि ट्रेन में 5, मतलब अगल बगल सीट वालों को मैंने बताया, तो उन लोग हर चीज़, मतलब हर चीज़, कुछ भी खाने से लेकर पीने तक, हर चीज़ करने से पहले हम मुझे एक बार पूछ ही रहे थे कि पीना है कुछ, ये पूरा ट्रेन भाई हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बता रहा हूँ ना। अगल बगल जो आदमी थे सब अच्छे थे भाई, सब मतलब कुछ ना कोई ऑनलाइन, और मैं घर से ऑनलाइन भी करवा दे रहा था कैश, जिनसे भी जो भी ले रहा था, कुछ भी खाना वाना लिवा रहा था, तो मतलब सब बढ़िया से भाई। ट्रेन वेन तो मेरा चलो ठीक गया, लेकिन जो वहाँ हुआ ना मेरे साथ नहीं, और भी कितने लोगों के साथ होता होगा ना, आनंद विहार स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिल्ली, पूछो मत। बस भाई हम यही कहना चाहते हैं ना, इतना मतलब ख़राब, छोटे छोटे अपने खुशी के लिए ना, फ़ायदे के लिए ना, जो किसी के लिए, मतलब वो कहते हैं ना कि किसी के लिए वो फूल हो तो किसी के लिए वो पूरा बगीचा होता है, बस वही समझ लो। उन लोग के लिए तो भाई कुछ नहीं था मायने, लेकिन किसी किसी के लिए पूरा, मतलब सब कुछ होता है भाई। वो तो फ़ोन मेरे लिए तो चलो बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, हम नंबर करवा लेंगे तो मेरा सारा अभी डॉक्यूमेंट मेरे पे आ जाएगा, नंबर हम रीस्टार्ट करवा लेंगे तो। लेकिन हर कोई तो नहीं ना भाई करवा सकता हर चीज़। बस यही बात मेरा कहना था भाई। चलो मेरा फ़ोन मुझे नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से ये वीडियो को शेयर करो भाई। दिल्ली स्टेशन, मतलब शेयर दिल्ली स्टेशन नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली स्टेशन का ये बात है। और आप लोग हर तरीके से सतर्क रहें, पुलिस वाले भी नहीं काम आने वाले हैं, हर पुलिस वाले नहीं काम आने वाले। कोई कोई है जो समझता है, चाहे वो कोई बिना पुलिस वाले भी हो या पुलिस वाले भी हो, वर्दी कुछ वैसा मैटर नहीं करता है। अच्छा आदमी होता है, ख़राब आदमी कोई भी वर्दी में या फिर कोई भी ये में ख़राब ही आदमी होता है, बस बात ख़त्म है।
ध्यान रखो हमेशा। और मेन जब दिल्ली में ही ऐसा हो जा रहा है, जो सेंटर है पूरा, तो कहीं भी हो सकता है भाई। हर स्टेशन पे, हर स्टेशन का ये बातें होगा, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, पूरा इंडिया का ही ऐसा ही होगा। हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ होता होगा। लेकिन मैं पूरा ट्रिप घूम कर आ गया, लेकिन मेरा हुआ वहीं, और बहुत ही ख़राब समय में हुआ, जबकि मेरे पास समय नहीं था। उन लोग जानते थे, फिर भी मेरे साथ हुआ ऐसा। चलो बढ़िया है, जो हुआ सो हुआ, वो मेरे साथ ही लिखा हुआ था, कोई भी बात नहीं है। पर ध्यान रखो यार, हर जगह ध्यान रखो, पुलिस वालों पर नहीं, खुद पर ये रखो, पूरा भरोसा रखो बस, और कुछ नहीं। बस खुद ही पर ध्यान रखो, मतलब खुद का सामान का ध्यान रखो खुद ही, कोई काम नहीं आने वाला है जल्दी। तो बस आज का बस यही था मेरा टॉपिक, कि बताना था, सतर्क करना था। मेरा तो हो गया जो हो गया, तो बस ख़त्म करते भाई आज का, बहुत ज़्यादा फिर लंबा वीडियो चला जाएगा। तो ध्यान रखो अगली बार से, मतलब हम भी रखेंगे, मेरा तो है ही भाई, अब तो हो गया तो अब ध्यान रखेंगे ही। आप लोग भी ध्यान रखो, खासकर दिल्ली ये सब में तो ये, और शेयर करो वीडियो, इस पे लाइफ का सपोर्ट करते रहो। चलो बाय बाय। और मेरा इंटेंशन कोई भी पुलिस वालों को गंदा बोलने का नहीं था, बस कुछ कुछ हैं जो फ़ायदे के लिए कुछ भी जो करते हैं, बस मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। हर स्टेशन का वही आदत है। तो बस चलो बाय बाय।